बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैंने इससे पहले एक वीडियो में आपको मुख्तसर अहवाल बताया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 14 जून को होने वाली अहम समात, अहम केस, बड़ा केस, जिसमें तहकीकाती इदारों में जो मुबैना मुदाखलत है मौजूदा जो हुकूमत है उसकी, उस हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट ने सुमोटो लिया था। लेकिन अब उसका मुकम्मल अहवाल आपके सामने रखता हूँ, तो आपको ये अहवाल सुनकर और अंदाज़ा होगा कि मीडिया पर आपने इसका जो है वो 20% भी नहीं सुना होगा। वजह यही है कि ये हर वो चीज़ जो इस वक्त शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ जा रही है, इनकी हुकूमत की जो चोरी चकारी, 2 नंबरियाँ, डकैतियाँ, इनके अपने आप को NRO देने के लिए जो मामलात हैं, वो जो ये कर रहे हैं, अदालतों में जो चीज़ें सामने आ रही हैं, उस पर आपको मीडिया पर ख़बरें ना होने के बराबर मिलेंगी, क्योंकि मीडिया को इश्तिहारात दिए जा रहे हैं। तो 56 मिनट की समात का मुकम्मल अहवाल आपके सामने रखता हूँ। आज जैसे समात का अहवाल शुरू हुआ, उमरता बंदियाल साहब इस बेंच की सरबराही कर रहे हैं, उनके साथ इजाज़ुल एहसन साहब, मुनीब अख्तर साहब, मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब शामिल हैं। समात के जैसे आगाज़ हुआ तो अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान अशतर उसाफ साहब ने कहा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो जो आमिर रहमान साहब हैं, एडिशनल अटॉर्नी जनरल, वो जो है वो केस को आगे चलाएंगे। एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान साहब ने बताया अदालत को कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर 30 अफराद की फहरिस्त जमा करा दी गई है, जिनके नाम ECL से निकाले गए थे, जो मुल्क से बाहर गए थे और फिर वापस आ गए। आमिर रहमान साहब ने अदालत को बताया कि 9 जून की समात के फ़ौरन बाद अटॉर्नी जनरल ऑफिस ने भरपूर अंदाज में काम किया है। गुज़िश्ता रोज़ काबीना कमेटी का इजलास हुआ है। ये उस मामले में बात कर रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ECL के हवाले से जो आपने कवानीन बनाए हैं उसको ख़ुद अच्छे बच्चे बनकर उसको ठीक कर लें, कानून के दायरे में ले आएँ। अगर आप नहीं लाएंगे तो फिर अदालत हुक्म जारी करेगी। और सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए थे कि कैसे ही मुल्ज़िम वज़ीर बैठकर अपने ही नाम ECL से निकाल रहे हैं, कवानीन बदल रहे हैं, ख़ुद बेनिफिशरी हैं, तो ये सारा कुछ कैसे वो कर सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। उसके बाद बताया गया कि गुज़िश्ता रोज़ जो काबीना कमेटी का इजलास हुआ उसके मिनट्स तैयार होने में 1 हफ़्ता लग सकता है। जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब ने सवाल उठाया कि ECL रूल्स के हवाले से रूल्स की काबीना कमेटी ने मंजूरी दी। यह सवाल किया कि क्या उसने मंजूरी दी है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का कहना था कि काबीना कमेटी बराए कानून साजी में मामला ज़ेर गौर है, जिसने सरकारी काम से बाहर जाना है उसे इजाज़त होनी चाहिए। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब का कहना था कि समझ नहीं आ रही हुकूमत करना क्या चाहती है, लगता है हुकूमत बहुत कमज़ोर विकेट पर खड़ी है, वाज़ेह बात की बजाय हमेशा इधर उधर की सुनाई जाती हैं। ECL के हवाले से कोई कानूनी वजह है तो बयान करें कि आपने क्यों ECL के कानून बदला है, क्या ऐसी मजबूरी थी। 2 दिन में आपने सारा कुछ कर दिया, सैकड़ों लोगों को आपने निकाल दिया। ECL रूल्स की तब्दीली की मंजूरी देने वाले एक मिनिस्टर जो है उनके अपने नाम ECL में थे, खुद बैठ कर कानून बना रहे हैं, खुद जो है वो उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। इजाज़ुल एहसन साहब ने सवाल उठाया कि ECL से नाम निकालने की इतनी जल्दी क्या थी। ऐसी क्या जल्दी थी कि 2 दिन में ECL से नाम निकालने की मंजूरी दी गई और सारा प्रोसेस तब्दील कर दिया गया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान साहब का कहना था कि काबीना अरकान के नाम ECL पर थे, माजी में भी इसी अंदाज में ECL से नाम निकाले जाते रहे, और वो कहते हैं कि 2010 से थे। तो इजाज़ुल एहसन साहब ने कहा ये कोई जवाब नहीं है कि 2010 से थे। उसके बाद जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब का कहना था कि हुकूमत का ये जवाब है कि माजी में भी क्योंकि ऐसे होता रहा है तो अब भी हमने ये कर लिया है, क्या आपका ये बयान हम रिकॉर्ड कर लें। उन्होंने कहा नहीं, मैं तो सिर्फ अपना पॉइंट वाज़े कर रहा था, लेकिन ये वो बयान नहीं है कि जिसको आप नोट करें। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल साहब ने कहा कि बाइख्तियार अफराद ने तरमीम करके और कानून में तब्दीली करके ख़ुद उससे फ़ायदा उठाया, कानूनी अमल पर कोई समझौता नहीं होने देंगे। किसी को लगता है कि उसके ख़िलाफ़ केस में जान नहीं है तो मुतल्लिका अदालत से रुजू करे। वज़ीर-ए-आज़म ने जो ज़मानत हासिल की है ख़ुद पेश हुए, वज़ीर-ए-आज़म भी, वज़ीर-ए-आला भी। बहरहाल उन्होंने कहा कि उस हुक्मनामे का भी हम जायज़ा लेंगे, ज़ाहिर है वो उस वक्त जब अदालत के सामने वो शबाशी वाली ज़मानत का मामला आएगा। चीफ जस्टिस का कहना था कि काबीना अरकान तो बज़ाहिर ECL को ख़त्म ही कर दिया है, काबीना अरकान ने तो बज़ाहिर ECL को ख़त्म ही कर दिया है, सारा सिलसिला इसलिए कर रहे हैं ताकि कानून के चीफ जस्टिस ने कहा कि हम ये सारा कुछ इसलिए कर रहे हैं ताकि कानून के निज़ाम में ऐसी तब्दीली ना आ जाए कि लगे कि कानून ने बिल्कुल आंखें बंद कर रखी हैं। हम चाहते हैं कि मुरवजा तरीक़ाकार जो ड्यू प्रोसेस है उस पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए। ये एक यूनिक वक्त है, मुआशी बहरान, मुल्क जो है वो मुआशी तौर पर बहरान का सामना है मुल्क को, और हम ये चाहते हैं कि सबको मिलकर काम करना होगा ताकि तवाज़ुन बरकरार रखें, हर इदारा अपना जो है वो काम करे। हम कोई चीज़ मुसल्लत नहीं करना चाहते, ऐसी चीज़ मुसल्लत नहीं करना चाहते जिससे हुकूमत के लिए मुश्किलात हों, लेकिन हम चाहते हैं कि रूल ऑफ लॉ हो, कानून की हुक्मरानी हो। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ अपनाया कि ECL में शामिल किसी वज़ीर ने तरमीम की मंजूरी नहीं दी। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब का कहना था कि आपकी बात रिकॉर्ड के मुताबिक है, सवाल क्यों ने, तो उस पर बताया गया कि
ख्वाजा साद रफ़ीक की मंजूरी रिकॉर्ड का हिस्सा है, लगता है आपने रिपोर्ट नहीं पढ़ी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का कहना था कि ख्वाजा साद रफ़ीक ने काबीना कमेटी में नज़रसानी दरख्वास्त दायर की थी, तरमीम का बराह रास्त साद रफ़ीक को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। सर्कुलेशन समरी में राय ना भी आए तो उसे मंजूरी समझा जाता है। साद रफ़ीक के नाम के आगे यस इसी वजह से लिखा गया है, यानी सर्कुलेशन समरी जब जाती है कोई वज़ीर उसको रिजेक्ट नहीं करता और खामोश हो जाता है तो उस खामोशी को भी हाँ समझा जाता है और आगे यस लिखा जाता है। जस्टिस इजाज़ुल हसन साहब ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से कहा कि काबीना कमेटी कैसे नज़रसानी कर सकती है। जस्टिस इजाज़ुल हसन साहब ने शेर पढ़ते हुए कहा कि बने हैं आप ही मुद्दई भी मुनसिफ भी, किसे वकील करें किससे मुनसफ़ी चाहें। क्या आप खुद ही सारा कुछ किए जा रहे हैं, खुद कानून में तब्दीली करते हैं, खुद नोटिफिकेशन करते हैं, खुद ही अपने आप को आप जो है वो अपना नाम इसी से निकाल रहे हैं, सब कुछ खुद ही आप किए जा रहे हैं, खुद ही आप कानून की तशरीह कर रहे हैं। जस्टिस इजाज़ुल हसन साहब का कहना था कि काबीना कमेटी खुद कानून बनाती है, खुद ही तशरीह भी करती है। इस दौरान अटॉर्नी जनरल साफ रोशना पर आए और उन्होंने कहा कि चंद दिन में रूल्स के हवाले से बाज़ाब्ता तरीक़ाकार वज़ा हो जाएगा। तरमीम तक कोई मुल्ज़िम बगैर इजाज़त बैरून मुल्क नहीं जा सकेगा। और इसमें जब उन्होंने ये बात कही तो सुप्रीम कोर्ट जो खुद हुक्म करना चाहती थी, अब अटॉर्नी जनरल के जो है वो उनकी यकीनदहानी के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने ये हुक्म दे दिया है कि आपने ये कह दिया है कोई मुल्ज़िम वज़ीर बग़ैर इदारों की इजाज़त के पाकिस्तान से बाहर नहीं जा पाएगा। मुतल्लिका एजेंसी से पूछा जाएगा, उसकी इजाज़त से ही जो मुल्ज़िम वज़ीर है वो बैरून मुल्क जाएगा, क्योंकि या तो आधी काबीना जो है वो ज़मानतों पर है, आधी काबीना मुल्ज़िम है, तो कोई मुल्ज़िम वज़ीर आपका बग़ैर इजाज़त के मुल्क से बाहर नहीं जा सकेगा। इसके अलावा अटॉर्नी जनरल ने यकीनदहानी कराई कि नए रूल्स में मुतल्लिका इदारों की मर्जी से ही नामजद मुल्ज़िम बैरून मुल्क जा सकेगा। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वो खुद भी बाज़ इक़दामात से मुतमईन नहीं है, लेकिन हम यकीनी बनाएंगे कि कोई शख्स मुल्क नहीं छोड़ेगा। जस्टिस इजाज़ुल हसन का कहना था कि अबूरी इंतज़ाम में भी करप्शन के मुल्ज़मान नैब की इजाज़त से बैरून मुल्क जाएंगे। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मुफ्ती इस्माइल ECL कवायद में तरमीम के वक्त बैरून मुल्क थे, उन्होंने तरमीम पर कोई राय नहीं दी थी। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने कहा कि हुकूमत को ECL पर अपना मौक़िफ़ एक हद तक दे दिया है, तफसीली मौक़िफ़ चंद रोज़ में दे दिया जाएगा। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी का कहना था कि नैब कवानीन में ECL पर नाम डालने का फ़ैसला अदालत करती है, नैब अफसरान ECL से मुतल्लिक़ खुद कोई फ़ैसला कैसे कर सकते हैं, हुकूमत सिर्फ वक्त हासिल कर रही है। जस्टिस इजाज़ुल हसन का कहना था कि मुल्क छोड़ने से पहले मुल्ज़िम को मुतल्लिका इदारे से इजाज़त लेना होगी। दौरान समाअत DGFIA ने अदालत में पेश हुए और बताया कि 40 हाई प्रोफाइल मुकदमात का जो रिकॉर्ड है वो सील करके सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया गया है, USB में PDF फॉर्म में भी दे दिया गया है और वो अदालत में हम जमा करा रहे हैं। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने DGFIA से सवाल किया कि आज तक के कितने केसेस में अदालतों ने ऐसे ज़मानत कबल गिरफ्तारी दी है जैसे शहबाज शरीफ को दी गई है, तो उस पर उन्होंने कहा कि ये अदालत से तफसीलात ली जा सकती हैं। इस पर खैर इस पॉइंट पे मैं मज़ीद नहीं कहूँगा, इस पर मैं जो पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ कि अदालत ने सवालात उठाएँ कि इतने हाई प्रोफाइल केस में कैसे जो जज है उसने ज़मानत कबल गिरफ्तारी शहबाज शरीफ की कन्फर्म कर दी है। उसके बाद एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अफसरान की तब्दीली से मुतालिक अदालती हुक्म बड़ा सख्त है, उसमें नरमी होनी चाहिए। जस्टिस इजाज़ुल हसन का कहना था कि अदालती हुक्म प्रोसिक्यूटर्स की हद तक ही है, फिर भी किसी को तब्दील करना नागुज़ीर हो तो दरखास्त दें, जायज़ा लेंगे। चीफ जस्टिस उमर बंदियाल ने कहा कि हुकूमत ECL के ज़ाब्ता कार यानी SOPs को मज़ीद शफाफ बनाए। नायब हुकाम ने अदालत को बताया कि मुकदमात का रिकॉर्ड डिजिटलाइज होने में काफ़ी वक्त लगेगा, इसलिए 2 हफ्तों का वक्त दिया जाए, जिस पर अदालत ने नायब को रिकॉर्ड जमा करवाने के लिए भी 2 हफ्तों की मोहलत दी है। अदालत का कहना था कि हुकूमत को ECL के SOPs बनाने के लिए वक्त दे रहे हैं। हुकूमत ECL के में जो नाम है उनके केसेस को केस टू केस देखे और 27 जून तक जो है वो समाअत मुलतवी की गई है और कहा गया कि इसका जो है वो बाद में हुक्मनामा जो है वो जारी किया जाएगा। एक और बड़ी अहम चीज़ है वो ये है कि ये तो मैंने आपको बता दी, कोई अब जा नहीं सकेगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर बंदियाल साहब का कहना था कि मुल्क इस वक्त मुआशी बहरान से गुजर आए, सिस्टम चलाने के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। यकतरफा पार्लियामान से कानून साजी भी कानूनी तकाज़ों के मुताबिक होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी जो है वो पार्लियामेंट से बाहर निकल गई है, तो अब ये ना हो कि इसको अपॉर्चुनिटी समझें, आपके एडवांटेज लें और इसमें आप अपनी मर्जी की कानून बनाते रहें, तो ऐसे नहीं होने देंगे। उमर बंदियाल साहब ने कहा कि ये किसी के लिए फ़ायदा उठाने का मौका नहीं है, नज़र रखेंगे कि कोई इदारा अपनी हाथ से तजावुज़ ना करे। चीफ जस्टिस का कहना था कि ऐसा हुक्म नहीं देना चाहते जिससे हुकूमत को मुश्किलात हों, लेकिन हम ड्यू प्रोसेस चाहते हैं, हम कानून की हुक्मरानी चाहते हैं और हम कवानीन का जायज़ा लेंगे, ये उन्होंने इंदिया दिया है। ये आज की जो समाअत है उसका अहवाल है। मज़ीद इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में दीगर इशूज़ पर बात करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। लकीम हम सब काम में नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।